वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। फिर से आपका एक बार स्वागत है हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो जहाँ से हमने डिसकंटिन्यू किया था आज वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आगे वही टाइटल वगैरह पड़ा हुआ है, नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, चलो देखते हैं उसी के आगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन मैंने लिख दिया इस बार बोर्ड में। इसमें लिखा है पहला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हिंदी में भी मैंने लिखा है निम्न संख्याओं को परिमेय या अपरिमेय संख्याओं में वर्गीकृत कीजिए। मतलब कौन नंबर्स इनमें परिमेय है कौन अपरिमेय है ये बताना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैंने क्लासीफाई किया था। पहले जो पढ़ा था हमने उसमें बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो हमारे रेशनल या इरेशनल या जितने भी हमारे नंबर होते हैं तो सबकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती है। हिंदी में प्रगुण बोलते हैं या गुण बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं। सब आदमी की जैसे तुम्हारी भी कोई ना कोई क्वालिटी होगी जिस क्वालिटी से तुम्हें पहचान मिलती होगी, है ना। जैसे कोई खाना ज़्यादा खाता होगा तो उससे बोलते हैं खाना ज़्यादा खाता है, इसलिए पहचान है उसकी एक। सब में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। ठीक, तो वैसे नंबर सिस्टम में जैसे इरेशनल हो गया, रेशनल हो गया, इंटीजर हो गया, जितने भी नंबर हैं तो सब की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है? प्रॉपर्टीज़ सबको मैंने बताया है, थोड़ा थोड़ा बताता ही रहता हूँ। तो देखो हमारे अगर हमें छांटना है कि रेशनल और इरेशनल बताना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इरेशनल लिखा है तो रेशनल कर लो उसे, यहाँ पे AL आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा कि रेशनल और इरेशनल के बारे में बताना है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता है। अगर हम इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर प्लस या माइनस करते हैं, फिर से सुनो, इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर से प्लस या माइनस करते हैं तो वो होल नंबर क्या हो जाता है हमारा, इरेशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। हम रेशनल नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, कुछ भी करेंगे तो वो जो नंबर आएगा हमारा, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा इरेशनल। तो ठीक है, पहला ही क्वेश्चन इसमें कह रहा है 2 - √5। तो √5 हमारा इरेशनल नंबर है, ये मैंने बताया है, रिपीट करता रहता हूँ बार बार। जो भी रूट के अंदर नंबर्स होते हैं जिनका आसानी से हम वर्गमूल या रूट नहीं निकाल सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अभी मैंने बताया उसके साथ किसी के साथ माइनस प्लस कुछ भी करेंगे तो वो पूरा होल नंबर क्या बन जाता है, इरेशनल बन जाता है, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा तो ये जो हमारा पहला नंबर है ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इरेशनल नंबर। समझ में आया? अपरिमेय संख्या, ये पहली क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर हम सेकंड की बात करें तो इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी ब्रैकेट वगैरह देखना या देखना कि बोर्ड मास वगैरह तो नहीं लग रहा है तो सबसे पहले उसे छोटा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसे अगर ब्रैकेट से हटाएंगे तो 3 + रूट में 23 माइनस में रूट में 23। तो अभी देखो हमने क्या देखा, ये प्लस रूट में 23 एंड माइनस रूट में 23, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3। और अब बताओ ये 3 जो हमारा है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। तो ये जो होल नंबर था हमारा ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर। आगे मुझे लग रहा है आप कर लोगे, ऐसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, अब क्या होगा, 2√7 7√7। तो क्या इसमें भी कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? क्या जो दिख रहा है वो समझ पा रहे हो, √7 ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है तो इसे हम हटा सकते हैं, है ना, कट कर सकते हैं। ये √7 से √7 कैंसिल, तो 2/7। तो ये तो P/Q का फॉर्म हो गया। और अगर P/Q का फॉर्म हो जाता है तो क्या बन जाता है, रेशनल नंबर। तो ये कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर, या इसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक, फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, 1/√2 है। 1/√2, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ करके एक बार इसका रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे, √2 ऊपर नीचे करेंगे तो भी उसमें √2 आएगा। तो √2 आएगा, इसलिए पूरा इसमें डिवाइड करें या कुछ भी करें तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब लास्ट बचा है हमारे पास 2π। क्या बचा है, 2π। अगर उधर नहीं दिख रहा है तो इधर देख लो, 2π बचा है। तो हमें पाई पता है, पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होता है।
तो उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या प्लस करें माइनस करें, वो भी क्या होगा, होल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा पाई की वजह से। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। समझ में आए यहाँ तक? सेकेंड क्वेश्चन अब करते हैं। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना सबको? कुछ था ही नहीं इसमें, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, बस रिपीट करा रहा है ना। नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तब पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे, है ना, बहुपद, और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, आता है क्वेश्चन सब में, क्लास आगे वाली क्लास में भी हमारा इम्पॉर्टेंट है वो। ठीक, एक्सरसाइज वही चल रही है, तो एक्सरसाइज मैंने रफ़ किया है, और एक्सरसाइज यहाँ पे लिख लो तुम लोग। ये एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, 1.5। एक बार मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लिख देता हूँ जिससे समझ में आएगा, है ना, विदाउट क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और सब लोग बुक लेके बैठा करो। ठीक, जिसके पास बुक ना हो बता देना। कह रहा सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, कह रहा सिंप्लीफाई ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है जितने भी नीचे सवाल दिए गए हैं, जितने भी दिए गए हैं उनको सबको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो एक एक हम क्वेश्चन लेते जाना है। पहला लिखा है 3 + √3 2 + √2। ठीक, पहला है 3 + √3 एंड 2 + √2। पहला क्वेश्चन देख लो, यही लिखा हुआ है, सब लोग देखो एक बार। ठीक है, सेकंड लिखा है 3 + √3 3 - √3। ठीक है, सेकंड क्या लिखा हुआ है, 3 + √3 और सेकंड ब्रैकेट में 3 - √3। तो पहले ये दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बताएंगे, आगे नोट करके फिर बताएंगे। ठीक, जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई भैया क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। तो जब हमें कुछ दिख नहीं रहा तो जो दिखेगा वही तो करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई हमने सिखाया है, पहले इसमें करेंगे। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, दोनों पे मल्टीप्लाई, एक पे करोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 पे करेंगे और फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 पे। समझ में आया? तो करो, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लगा है, क्या प्लस लगा दो, 3√2। नेक्स्ट प्लस, ये वाला प्लस लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या, बिल्कुल 2√3, और इसका आपस में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा रूट में 2 × 3। समझ में आया? अरे भैया √3 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट में कॉमन हो गया 2 × 3। ठीक, यहाँ पे 6 ऐड हो गया, क्या इनमें कुछ बनेगा, बिल्कुल नहीं बने, क्योंकि इसमें √2 है, इसमें √3, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 3√2 + 2√3 और इसको रूट में 6, बस इसके सिवा कुछ कर सकते हैं नहीं। तो यही हमारा क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। हमें कितना मतलब उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये है सिंप्लीफाई करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और अब तो समझ में आते भी होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक, सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन 2 तरीके, एक तो यही जो मैंने सिंपली किया वैसे कर लेंगे, और सेकेंड ये है कि इसका फार्मूला। तो पहले मैं फार्मूला वाला बताता हूँ, फिर इससे बताऊँगा कि कैसे किए थे। ठीक है, तो फार्मूला क्या दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है a + b। क्या हम लिख सकते हैं इसे, a मान सकते हैं, इसे b मान सकते हैं। मैथ्स में तो बिल्कुल मान के ही करना है सब कुछ। ठीक, तो दूसरा वाला क्या आएगा, ये a - b, क्या होगा, a - b। ध्यान से देखो, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, सर आप कहाँ गलत लिखते हैं, चलो अच्छी बात है। a + b, a - b, तो इसका फॉर्मूला तुमने देखा होगा, a² - b², तो तुमने देखा होगा a + b दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो क्या यही चीज़ लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a को लिखेंगे 3 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे शायद आता भी हो लेकिन नहीं आ रहा है तो समझ लो, ये रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, वो रूट हटता है या कैसे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो देखो, ये जो रूट होता है ना, रूट, इसका मतलब होता है किसी भी नंबर का, जैसे रूट में x है तो x की पावर बोलते हैं 1/2। क्या बोलते हैं, x की पावर 1/2। रूट मीन्स क्या होता है, पावर 1/2।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 1/2 है, तो इसमें क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए, अगर रूट हटाना है तो इसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो x का अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो तुमने 7th 8th में पढ़ा होगा, इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया x। तो ये तो एक तो तरीका था कि इसका मतलब पावर कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी अब इसे तुम रट भी सकते हो, अगर रूट में कोई वैल्यू उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, वो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 × 3। स्क्वायर या कोई भी पावर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो पावर लगी हो उसे मल्टीप्लाई में उतने ही बार लिखना है। फिर से सुनो, अगर यहाँ पे पावर 4 होती तो क्या करते, 3 × 3 × 3 × 3। अगर पावर 2 है तो क्या करेंगे, 3 × 3 3 × 3, ठीक है। माइनस, अभी ये बताया कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 -3 इक्वल कितना आ गया, 6। ये तुम्हारा आ गया आंसर। क्या आ गया, आंसर। समझ में आया, ये सिंप्लीफाई के 2 क्वेश्चन समझ में आए। चलो नेक्स्ट देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, समझना है तो समझ लो, खुद से लगाओ, सबसे बढ़िया है ना। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनको सिर्फ रिवीजन के लिए है, रिवीजन करें इससे। सब लोग बढ़िया तैयारी करके रखो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो देख के ही समझ में आए करना क्या है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझने का मतलब ही होता है 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 30% वो डिपेंड करता है तुम लोग के सलूशन में, है ना। तुमको जोड़ घटाना, गुणा भाग, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट कितना अच्छा है। अगर वो भी अच्छा है और 70% तुमने क्वेश्चन समझ लिया तो फिर क्या है, 100% हो गया। 100% हो गया मतलब सॉल्व हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई कही है, एक √5 + √2 का होल स्क्वायर है और फिर दोनों ऐसे हैं, ठीक है। एक दिया हुआ है फर्स्ट नंबर √5 + √2 का होल स्क्वायर, सेकेंड क्या दिया है, √5 + √2 एंड √5 - √2। क्या क्वेश्चन यही दिया है, देख लो जी। बिल्कुल कुछ नहीं करना, ये वाला तो क्वेश्चन मैंने अभी कराया जस्ट इसके पहले, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्या है, होमवर्क। बस इतना बता दे रहा हूँ हिंट इसमें, a + b एंड a - b, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a² - b²। तो ये तुम लोग होमवर्क में करके आना, ठीक। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये तो तुम लोग बचपन से पढ़ रहे हो, जब से मैथ्स स्टार्ट की। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। कहीं कहीं ऐसा भी लिखना मिलेगा तो परेशान नहीं होना, ऐसे भी लिखते हैं a² + 2ab एंड + b²। दोनों सही हैं, मैंने इधर उधर केवल क्रम किया है, ठीक है। आंसर वही आना है, आंसर वही आना है, क्योंकि प्लस माइनस थोड़ी ना किया मैंने सिर्फ उनका टर्म चेंज किया, इधर से उधर उधर से इधर, है ना। अगर उनके साइन चेंज कर देते तो बिल्कुल फ़र्क पड़ जाएगा, तो ध्यान देना इस बात का। अब हमें क्या करना है, √5, ये क्या है हमारा, a है, ये b है, तो √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई रूट में 2। क्या यही फार्मूला है, जी बिल्कुल। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, अभी समझाया है मैंने, 2 और रूट में 5 × 2, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आया 5 और 2 ऐड करें कितना आया, 7। 5 और 2 को ऐड करें कितना आया, 7। प्लस लगाया, प्लस लगा दिया, 2 रूट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 10 आ गया। क्या आंसर आ गया सबका, आ गया ना। बस कुछ नहीं करना था, फार्मूला लगाना था, ये मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है, ये फार्मूला, ये होमवर्क, ठीक। क्या सिंप्लीफाई हो गया। चलो अभी से मैं रफ़ करता हूँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई करो एक बार, फिर मैं बता रहा हूँ एक एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी
ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी डेट इज पाई इक्वल सी अपॉन डी, दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। बहुत सिंपल हो गया। देखो पहले तो सरकमफेरेंस उसमें बोला है ना एक शब्द, पहला एक शब्द देखो बुक में लिखा होगा सरकमफेरेंस एक बोला है और उसमें रेडियस बोला है, डायमीटर, ये सारी चीज़ें देखो सब चीज़ समझो। अगर हम एक सर्कल की बात करें, किसकी बात? सर्कल की। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है समझ लेना, ठीक है। ये हमारा क्या है? सर्कल है, तो इसका एक सेंटर होता है, समझ गए। और ये क्या है? अगर मैं इससे इसको मिला दूं तो ये क्या है? रेडियस में इसे हम आर से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर मैं इसे पूरा मिला दूं तो ये भी आर होगा। तो ये हमारा डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डायमीटर। डायमीटर, ठीक है। मतलब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस बोले या पेरीमीटर बोले तो उसका मतलब होता है ये वाली डिस्टेंस। ये क्या होता है? ये डिस्टेंस होती है सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है उसके सारे साइड्स को ऐड करना। तो अब ये तो सर्किल है तो इसकी साइड में क्या आएगा? ये आएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर हमें पेरीमीटर बोल दे या सरकमफेरेंस बोल दे, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ये हमारा सरकमफेरेंस होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है पाई इक्वल सी अपॉन डी, तो उसने पाई की वैल्यू क्या ले ली? सी अपॉन डी बोला है, और डी को क्या लिया है? डायमीटर लिया है, और उसके बाद उसने सी को, सरकमफेरेंस को सी बोला है। तो उसने इसको सी बोला है, सरकमफेरेंस को सी बोला है। 2r क्या हो जाएगा? अगर r प्लस आर ऐड कर दूँ मैं, r प्लस आर, तो ये डायमीटर बनेगा जिसे d से डिनोट करना है। तो 2r इक्वल क्या हो जाएगा? d। 2r इक्वल d। क्या समझ में आई ये बात? तो यहाँ पे 2r को एक साथ ले लिया, तो यहाँ पे पाई एंड उसको लिख दिया d। तो अब हमें पे यहाँ पे क्या दिया है? पाई इक्वल सी अपॉन डी। तो पाई बिल्कुल यहाँ पे डी क्या है? मल्टीप्लाई पे, तो इधर आएगा तो किस में आएगा? डिवाइड में। तो सी अपॉन डी इक्वल पाई। तो पहले तो मैंने तुमको कुछ नहीं किया, ये प्रूफ किया है। आगे मैं लाइन और एंगल पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो बताएंगे। ये तो मैंने प्रूफ किया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। सी अपॉन डी पाई इक्वल कैसे आया। अब क्वेश्चन समझो क्या है, क्या आ रहा है, पूछ क्या रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल। देखो ये तो मैंने सिर्फ प्रूफ किया है ना कि ये फॉर्मूला कहाँ पे आ रहा है। अगर सर्कल वगैरह की बात करें तो तुम्हें सब चीज़ समझ में आना चाहिए, बहुत बेसिक। अगर मैं इस पॉइंट से एक सरकमफेरेंस या डायमीटर के किसी भी पॉइंट से अगर मैं सेंटर को मिलाता हूँ तो वो क्या कहलाता है? रेडियस। और रेडियस को अगर पूरा मिला दो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक तो डायमीटर बन जाता है, ठीक है। तो वो सारा फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है। ये कह रहा है पाई तो हमारा इरेशनल होता है और इसकी वैल्यू क्या है? सी अपॉन डी। तो सी हमारा ये सी अपॉन डी क्या हो गया हमारा? कह रहा है ये तो रेशनल नंबर हो गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। तो हमें देखो ये कह रहा है ये कंट्राडिक्शन हो रहा है, मतलब विरोधाभास हो रहा है, विरोध हो रहा है ना। ये अगर इरेशनल है तो इसे भी इरेशनल होना चाहिए क्योंकि इक्वल में रखा है। तो जी बिल्कुल आपको सिर्फ दिख रहा है, वो रेशनल क्या दिख रहा है? पी बाई क्यू है नहीं। कैसे? जब आप इसमें इसको डिवाइड करोगे, तो जो नंबर आएगा ना, जो फैक्टर, जो इसका कोशेंट वगैरह आएगा, वो एक तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन रिकरिंग और रिपीट भी नहीं होगा। सिर्फ इसलिए ये क्या है? वो दिख केवल रहा है लेकिन एक्चुअल में ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। तो कंट्राडिक्शन जो हो रहा है सॉल्व हुआ, समझ में आया ना। तो यहाँ पे कोई एक्चुअली में यहाँ पे कंट्राडिक्शन है ही नहीं। वो क्वेश्चन ऐसा तुम्हें प्रूव करना चाह रहा था कि आप समझिए और आप हमें बताइए कि इसमें क्या कंट्राडिक्शन है। तो कंट्राडिक्शन है नहीं है, समझ गए। चलो यहाँ पे कंट्राडिक्शन की बात है ही नहीं है। नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 3 करा दिया मैंने। हाँ, सर्किल वगैरह बना के उसका मैंने तुम्हें बताया है कि वो कैसे वैल्यू उसकी आई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है?
रिप्रेजेंट अंडर रूट में 9.3 ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट सबको दिख रहा है ना, रूट में 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसके देखो कुछ बहुत सारे स्टेप हैं, एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसे तुम्हें समझाए दे रहा हूँ और इसे तुम बार बार रिपीट करके 1-2 बार देख लेना, बहुत इजी लगेगा। ठीक है, देखो नंबर लाइन में हमने बहुत सारे नंबर शो करने आते हैं। अगर हमें नंबर लाइन में शो करना है 2, 3, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 0 लिखते हैं, 1 और 2 यहाँ पे 3। तो अगर हमें 2 शो करना है तो ये आ गया ये पॉइंट, 3 शो करना है तो ये पॉइंट आ गया। फिर हमने अभी और पढ़ा था √3, √2, ये भी पढ़ा था, ये भी सिखाया था। √2 बनाना है मतलब ये वाली 1 वाली लाइन एक ये ले लो, एक 1 इधर से ले लो, और ये जो आएगा ये क्या होगा, √2 होगा। ये समझाया है, पीछे देख लेना, रिपीट नहीं करना हो, टाइम जाएगा। ठीक, अब नया आया है रूट में डेसिमल वाली वैल्यू। क्या है, रूट में डेसिमल वाली वैल्यू जो हमें प्रूव करना है, मतलब इसे हमें नंबर लाइन में शो करना है। ठीक है, बहुत आसान है। देखो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है 9.3 जितना है, ये लाइन एक ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये एक हमने 9.3 एक लाइन ड्रॉ की, कितना है 9.3। ठीक, स्केल में 9.3 लाइन ड्रॉ करना है। फिर इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट है A और यहाँ पे एक पॉइंट है B। ठीक है, मतलब देखो हिंदी में भी सुन लो, सबसे पहले हमें एक 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना है, वो भी हमें स्केल से पटरी से खींचना है। ठीक है, फिर 0.3 था AB। ठीक, B से C 1 सेंटीमीटर लिया तुमने, और अब मिड पॉइंट तुम्हें B का नहीं निकालो, C का निकालो, A और C का। तो वही कंडीशन, यहाँ पे एक चाप आएगा, इधर से यहाँ पे एक आएगा, नीचे एक कट आएगा, नीचे यहाँ के कट आएगा, और इन दोनों को अगर मिला दोगे तो ये जहाँ पे कटेगा मिड पॉइंट होगा किसका, A और C का, A और C का। तो इसको A से जैसे ही मिलाओगे तो ये कहाँ पे जाएगा, C पे जाएगा, सेमी सर्कल C पे जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो पॉइंट तुम्हारा B था, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। परपेंडिकुलर लाइन मतलब लंबवत रेखा खींचना है B से एक लंबवत रेखा खींचोगे जो ऊपर की ओर जाएगी। ठीक, तो लंबवत रेखा खींचने के लिए कोई भी एक छोटा सा चाप मारना है, फिर यहाँ से कोई डिस्टेंस लेके तुम्हें, ये प्रकार है मेरा। ठीक है, ये कंपास है, यहाँ टिक मारा, यहाँ मार दिया, वही डिस्टेंस लेके इधर से मार दिया। ठीक है, तो अब इसको जैसे ही तुम मिलाओगे, जैसे ही देखो मेरा कट सही से आ नहीं रहा, तुम लोग बनाओगे तब आ जाएगा। ठीक, तो ये जब मिलाओगे तो यहाँ पे पॉइंट आया, परपेंडिकुलर लाइन है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन हो गया है, यहीं पे फिनिश होने वाला है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, और उसके बाद इसे ऐसे ऐसे प्रकार को यहाँ पे चला देना है, यहाँ से रख के, यहाँ पे ऐसे रख के, देखो। ठीक, समझ में आ रहा है, कुछ बनाने की कोशिश किया मैंने, देखो समझ में आ रहा है ना। अब क्या करोगे, जैसे इस पॉइंट को ऐसे खींचोगे बाहर, तो ये C पॉइंट से लेके ये जो D पॉइंट है, CD, यही तुम्हारा एक्चुअल रूट में 9.3 है, रूट में 9.3 है। जैसे ही तुम स्केल से इसे मेजर करोगे, एकदम एग्जैक्ट रूट में 9.3 आएगा। रूट में 9.3 का मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस होगी वो 3 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। तो पटरी, प्रकार, स्केल, कंपास सब का यूज करके जब बनाओगे तब इसका एग्जैक्ट आंसर पाओगे। और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी अगर आएगा तो तुम्हें करना चाहिए। ठीक, कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही ना पूरी एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन आज करा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.5 ख़त्म, फिर 1.6 कल करा देंगे तुम लोग को। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक, कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज करना है, बहुत सिंपल है और शायद मैंने बताया भी है। चलो देख लो, कह रहा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब क्या है, हर का परिमेयकरण, हर का
परिमेयकरण। परिमेयकरण मतलब अगर वो नंबर क्या होगा, अपरिमेय होगा तो उसे हम परिमेयकरण करेंगे, मतलब उसे रेशनलाइज करेंगे। उसे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/√7। 1/√7 दो मैं बताऊंगा, दो होमवर्क में कर लेना। ठीक है, √7। तो √7 देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर या हर हमारा ये है ना √7, ये अभी तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर है। उसने उसको कहा है क्या करिए, रेशनलाइज करिए, उसे रेशनल बनाइए। हमें ऊपर से मतलब नहीं, हमें न्यूमरेटर या अंश से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है डिनोमिनेटर। तो इसे हटाने का हमारे पास क्या तरीका, इसका स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर कर देंगे तो हट जाएगा। तो स्क्वायर करने का मतलब क्या कहना है सर, √7 से मल्टीप्लाई। तब तो क्वेश्चन गलत हो गया, √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब तो क्वेश्चन गलत हो गया ना। ये एक्स्ट्रा काम हमने कर दिया, एक्स्ट्रा काम हमें नहीं करना। तो इस एक्स्ट्रा काम को हटाने का हमारे पास है तरीका, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे दोनों में √7 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आए क्या? बिल्कुल। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, √7, और नीचे करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बन जाएगा तो हट जाएगा ना, तो 7 आ जाएगा। समझ में आई बात? वेरी गुड। तो ये हो गया इसका रेशनलाइज। देखो 7, √7 से 7 आ गया, रेशनलाइज हो गया। डिनोमिनेटर से मतलब है, हमें किसको ध्यान देना है, डिनोमिनेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। एक बताएंगे, बाकी दोनों होमवर्क में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1/√7 माइनस √6। तो 1/√7 है माइनस में √6। भैया बवाल आ गया। अभी तो सर एक ही शब्द था, अब तो दो आ गए। अब क्या करेंगे, तो इसको हटाने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर तो कैसे करें तो पता नहीं, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो होल स्क्वायर बनेगा, फिर फंस जाएगा। तो अभी फॉर्मूला चल रहा था, क्या चल रहा था, a² माइनस b²। तो क्या बन रहा था, a + b एंड a माइनस b। तो क्या यहाँ पे a माइनस बी दिख रहा है क्या, तो हम a + b से मल्टीप्लाई करा दें तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। जी बिल्कुल, चलो करते हैं फिर। हम नीचे पहले मल्टीप्लाई कराएंगे √7 + √6 से, और ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नहीं गलत होगा। ठीक है, इसमें भी करा देंगे √7 + √6। तो लर्न कर लो, याद कर लो, समझ लो। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसके अपोजिट साइन से दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, हमें ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा √7 + √6। इसका काम ख़त्म। नीचे आ जाओ, a माइनस बी, a + b तो क्या होगा, a² मतलब √7 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √6 का स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्या करेंगे, √7 + √6 अपॉन में 7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6। तो नीचे आ गया √7 + √6 अपॉन में 1। तो इसे लिख दो √7 + √6। हमारा जो न्यूमरेटर था वो तो हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर हट गया। जो डिनोमिनेटर था उसका रेशनलाइज कर दिया और वो क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। तो एक्सरसाइज हमारी यहीं पे फिनिश होती है। 2 क्वेश्चन इसके जो बाकी वो होमवर्क रहेगा, और बाकी एक्सरसाइज 1.6 वो कल फिनिश हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो दिक्कत हो बताना, कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।